कोई भी नाम परमात्मा का नाम नहीं होता और कोई भी आवाज़ परमात्मा की आवाज़ नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परमात्मा कहीं सातवें आसमान पर बैठा हुआ है या किसी सतलोक में विराजमान है और वहाँ वो घंटा बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है, बीन बजा रहा है और बुला रहा है अपनी भटकी हुई आत्माओं को। ये अनहद नाद वाली कहानी बिल्कुल झूठी है, बचकानी है। ये भोले भाले लोगों को लूटने का बस एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। आज न जाने कितने भोले भाले लोग इस अनहद नाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो बेचारे घंटों कानों में उंगलियां डाले इन आवाज़ों को सुनते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, कष्ट सहते रहते हैं, प्रताड़ित होते रहते हैं और बदले में उन्हें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। ना कोई अलौकिक आनंद और ना कोई अलौकिक शांति। जी हाँ, यही है सच्चाई अनहद नाद की। आज जो भी अनहद नाद को सुन रहा है, आप उससे पूछिए कि भाई तुझे अनहद नाद सुनने से मिलता क्या है? तो यदि आदमी सच्चा होगा तो आपसे यही कहेगा कि कुछ नहीं मिलता, और यदि आदमी बेईमान हुआ तो फिर तो वो कुछ भी कह सकता है। सच्चे आदमी हमेशा आपसे यही कहेंगे कि ये अनहद नाद व्यर्थ है, इसे सुनने में उम्र बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस अनहद नाद को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आज किसी ने मुझसे अनहद नाद के संबंध में ही प्रश्न किया है। अमेरिका से 74 वर्षीय माता सुखदेव कौर जी पूछती हैं, बेटा सोहित, कोटि कोटि प्रणाम। बेटा कोई रास्ता मुझे भी बता दो ताकि मेरे अंदर कोई बदलाव आए। अभी तक तो कोई बदलाव आया नहीं है, सिर्फ अनहद नाद है, ढोल की आवाज है जिसे मैं सुनती रहती हूं। माता सुखदेव कौर, पहले तो मैं आपकी सत्यनिष्ठता और साहस दोनों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने अनहद नाद के संदर्भ में जो अपने अनुभव रखे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, और सत्य कहने का साहस हर किसी के अंदर नहीं होता। और 74 वर्ष की उम्र में जो आपने ये साहस दिखाया है, कुछ नया सीखने की जो अभिलाषा दिखाई है, ये काबिले तारीफ है। अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते। यदि वो पूरी उम्र कुछ गलत करते हैं तो इस उम्र में वो उसी गलती के साथ रहना पसंद करते हैं। उनका अहंकार इस बात की अनुमति नहीं देता कि वो कुछ नया सीख सकें। तो आपने जो 74 वर्ष की उम्र में कुछ नया सीखने की जिज्ञासा दिखाई है, ये कोई सरल बात नहीं है। यह आपकी ईश्वर प्राप्ति की चाहत को साफ साफ दर्शाती है। तो मैं इस ईश्वर प्राप्ति की चाहत को नमन करता हूं। आप बिल्कुल मेरी मां जैसी हैं। उनके अंदर भी यही प्यास थी, यही सच्चाई थी। जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं, बिल्कुल यही सवाल आज से 7 साल पहले मेरी मां ने मुझसे पूछा था, और जो उत्तर या समाधान मैंने उन्हें दिया था, वही उत्तर मैं आज आपको देने वाला हूं। मैं आशा करूंगा कि जो परिवर्तन मेरी मां के अंदर आया, वही परिवर्तन आपके अंदर भी आए। तो चलिए सुनाता हूं आपको अपनी माता की कहानी, क्योंकि उसी कहानी में आपके प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए। मेरी मां एक संस्कारी और धार्मिक महिला हैं। मैंने जब से होश संभाला है, तब से मैंने उन्हें भजन ध्यान करते हुए देखा है।
सुबह को 3 बजे उठकर 3-4 घंटे बैठकर ध्यान करना और कानों में उंगली डालकर अनहद नाद सुनना और फिर दिन भर भजन सुमिरन करना, सदाचार का पालन करना और रात को सोने से पहले फिर से ध्यान करना, यही सब करते हुए देखा है मैंने अपनी माता को। मेरी माता श्रद्धा, अनुशासन और सदाचार की जीती जागती मिसाल हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। मैं अक्सर अपनी माँ से उनके आध्यात्मिक अनुभव पूछा करता था। मैं पूछता था कि माँ, आप इतनी मेहनत करती हो, आपको मिलता क्या है? तो मेरी माँ कहती थी कि मिलता तो है बेटा, मुझे बंद कानों से घंटे की आवाज सुनाई देती है और बंद आंखों से आध्यात्मिक दृश्य दिखाई देते हैं। सूर्य, चांद, तारे जैसे रूहानी नज़ारे दिखाई देते हैं और कभी कभी तो सूक्ष्म शरीर से मेरी उड़ान भी होती है। और ये तो अभी शुरुआत है। जब मेरा सुमिरन पक जाएगा, जब मैं अनहद नाद को बिना कानों में उंगली डाले सुनने लगूंगी, जब अनहद नाद बहुत तेज और साफ हो जाएगा, तो एक दिन वो परम शांति, वो परम आनंद, वो परमात्मा मुझे मिल जाएगा। बस उसी दिन के लिए मैं ये मेहनत कर रही हूं। मुझे बचपन से यकीन था कि यदि परिश्रम, श्रद्धा और अनुशासन से परमात्मा मिलता है तो मेरी माँ को तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा विश्वास डगमगाने लगा। जब 30 साल लगातार पूरी श्रद्धा से मेरी माँ ने भजन ध्यान किया, सुमिरन किया, नाद श्रवण किया, किंतु उनकी जब कोई भी आध्यात्मिक उन्नति ना हो पाई, जब वो वही चांद, सूरज और तारे तक सीमित रहीं, वही घंटे की आवाज उन्हें आती रही, आवाज तीव्र हो गई, बिना कानों में उंगली लगाए उन्हें आवाज आती थी, लेकिन उस आवाज से होता कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी मेहनत बेकार गई। बस क्षणिक आनंद जो कभी कभार उन्हें सूक्ष्म शरीर की उड़ान से आता था, बस वही था। बाकी तो बस परिश्रम था, कष्ट था। तो जब 30 साल बाद भी उन्हें परम शांति, परम आनंद, परमात्मा की एक झलक तक ना मिल पाई, तब मुझे उनकी साधना पर संदेह होने लगा। जिस रास्ते पर वो चल रही थीं, उस रास्ते पर संदेह होने लगा और मैंने स्वयं मैदान में उतरने का फैसला किया। जब मैंने 10-10, 12-12 घंटे भजन ध्यान, सुमिरन, नाद श्रवण में बिताए और जब सब कुछ छोड़कर मैं पूरी तरह से सदाचार का पालन करने लगा, तो कुछ ही महीनों में मुझे वो सब अनुभव होने लगे जिन अनुभवों को पाने में मेरी माँ को 30 साल लग गए। और सच तो ये था कि मेरे आध्यात्मिक अनुभव मेरी माँ से भी 4 कदम आगे थे, और न केवल माँ से अपितु उनके गुरु से भी 4 कदम आगे थे। चांद, सूरज, तारे, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मेरे लिए आम बात थी। मेरा सामना तो अब उससे होने लगा था जो बहुत तपस्या करने के बाद साधक के सामने आता है। जी हाँ, माया या शैतान, उससे मेरा सामना होने लगा। मैं अपनी माँ से पूछता, अपने गुरु से पूछता, लेकिन कहीं से कोई उत्तर मिलता नहीं, क्योंकि उत्तर तो तब मिलता जब उन्होंने उसका अनुभव किया होता। उनमें से किसी ने भी उसका अनुभव नहीं किया था। तो जब मुझे कहीं से कोई मदद ना मिली, तो मुझे समझ में आ गया कि ये भजन ध्यान, सुमिरन, अनहद नाद, ये ढोंगी गुरु,
सब बकवास हैं। मेरा सबसे विश्वास उठ गया और मैंने सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप कहीं हैं तो मुझे अपने होने की निशानी दो और मेरा मार्गदर्शन करो। और मेरा नसीब कि मेरी प्रार्थना सुनी गई। अनंत के रूप में ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए, और न केवल दर्शन दिए अपितु एक गहरा विश्वास दिया, एक ऐसा विश्वास जो कभी टूट नहीं सकता। ईश्वर ने मुझे अपनी शरण में लिया और वो हमेशा के लिए मेरे मार्गदर्शक बन गए। हजारों आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के माध्यम से ईश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया। ईश्वर ने मुझे समझाया कि मेरे और ईश्वर के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, ना कोई गुरु, ना कोई शास्त्र और ना कोई साधना। ये भजन, सुमिरन, अनहद नाद सब बकवास हैं। ईश्वर को परिश्रम से नहीं पाया जा सकता, अनुशासन से नहीं पाया जा सकता, अंधश्रद्धा से नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को तो बस आत्मसमर्पण से पाया जा सकता है, प्रार्थनाओं से पाया जा सकता है। ईश्वर भाव देखता है, भाषा नहीं। प्रेम देखता है, परिश्रम नहीं। जब तुम ईश्वर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दोगे, जब तुम्हारी चाहतों की लिस्ट में सबसे पहला नाम ईश्वर का होगा, तो तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ईश्वर तुम्हें सब देगा। मुझे ईश्वर ने सब दिया। उसने मेरी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बाधाओं को दूर किया। उसने मुझे विवेक दिया, ज्ञान दिया, अलौकिक आनंद दिया। जिस अवस्था के लिए मेरी मां पूरे जीवन तरसती रही, उस परम आनंद और परम शांति की अवस्था का अनुभव मुझे ईश्वर ने बड़ी सरलता से कराया। ईश्वर ने मुझे होश का महत्व समझाया। ईश्वर ने मुझे समझाया कि आनंद की प्राप्ति आनंद से भी हो सकती है, बिना परिश्रम के, बिना कष्ट के, बिना नियम संयम के, केवल होश के द्वारा समाधि को पाया जा सकता है। ग्रस्त जीवन में रहते हुए बड़ी सरलता से परमात्मा को पाया जा सकता है। जब मैं 3 दिन लगातार समाधि की अवस्था में रहा तो मुझे धर्म समझ में आ गया, मिल गया मार्ग मुक्ति का। और मैंने सबसे पहले वो मुक्ति का मार्ग अपनी मां को ही बताया। मैंने मां से कहा, माता, अब ये अनहद नाद सुनना बंद कर दो, ये मंत्रों का जाप करना बंद कर दो। ये साधनाएं व्यर्थ हैं और तुम्हारा गुरु और उसका सिद्धांत दोनों गलत हैं। होश की साधना करो। यदि परम आनंद और परम शांति की अवस्था का अनुभव करना चाहती हो तो अपने जीवन में होश को शामिल करो। जीवन जियो होश के साथ। और जब मैंने अपनी मां से ऐसा कहा तो उसने मेरी बातों पर विश्वास किया, क्योंकि वो साक्षी थी मेरी तपस्या की। मैं उसके सामने ही तपस्या कर रहा था। वो मेरे दिन और रात दोनों को जानती थी। उसे पता था कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। तो जब मेरी मां ने मेरा अनुसरण किया तो मात्र 3 दिनों में ही उन्हें उस अवस्था का अनुभव हो गया जिसे पाने में उन्होंने अपने 30 साल बर्बाद कर दिए थे। वो उस परम आनंद और परम शांति की अवस्था को पाकर बड़ी प्रसन्न थीं और थोड़ी दुखी भी थीं। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा दुखी थीं। वो मुझसे कह रही थीं कि तू 30 साल पहले क्यों ना आया? देख, मेरे 30 साल बर्बाद हो गए। यदि 30 साल पहले किसी ने होश की साधना और आत्मसमर्पण की कला मुझे सिखा दी होती तो मेरा पूरा जीवन इसी तरह आनंद में बीतता। तो मेरी मां को यह पछतावा था
कि उसे किसी ने ये होश की साधना, ये आत्मसमर्पण की कला सिखाई क्यों नहीं। खैर, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। आज मेरी माँ को होश की साधना करते हुए 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में न जाने कितनी बार मेरी माँ ने उस परम शांति और परम आनंद की अवस्था का अनुभव किया है, जिस अवस्था के लिए वो पिछले 30 साल से तरस रही थी। तो ये है जादू होश का। होश वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध कहते थे कि होश जीवन है और बेहोशी मृत्यु। जो आदमी मरने से पहले होश में जीना सीख जाता है, उस आदमी के लिए ये लोक और परलोक दोनों सुखदाई होते हैं। वो अपने दोनों लोकों को सुधार लेता है। होश अनमोल है। होश जीते जी स्वर्ग को जमीन पर उतार सकता है। यदि किसी ने होश में जीना सीख लिया तो उसे इसी मृत्यु लोक में स्वर्ग जैसी अनुभूतियां होंगी। तो माता सुखदेव कौर, यदि आप भी मेरी मां की तरह इस होश के जादू का अनुभव करना चाहती हैं, परम आनंद और परम शांति की झलकें देखना चाहती हैं, तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको होश की साधना सिखाऊंगा और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं धर्म को बेचता नहीं हूं। धर्म कभी बेचा नहीं जा सकता। धर्म को जो बेचता है वो पापी होता है और मुझे पाप नहीं कमाना, पुण्य कमाना है। ये चैनल मैंने पुण्य अर्जन के लिए खोला हुआ है। तो बताइए माता, क्या आप होश की साधना सीखना चाहती हैं? यदि हाँ, तो शुरुआत में मैं एक बहुत ही आसान होश की साधना आपको सिखाऊंगा। एक ऐसी साधना जिसमें करने जैसा कुछ भी नहीं है। जब आप उस होश की साधना को करेंगी तो आपको लगेगा कि इसमें साधना जैसा क्या है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन ध्यान रखना, वो बात सामान्य नहीं है। यदि आप इस सरल सी होश की साधना को 7 दिन तक लगातार करेंगी तो आपको धीरे धीरे होश समझ में आने लगेगा, होश का महत्व समझ में आने लगेगा। तो इससे पहले कि हम होश की उन साधनाओं की बात करें जिन्हें समझना मुश्किल है, तो पहले हमें उन साधनाओं को करना चाहिए जो साधनाएं करने में बहुत आसान हैं। तो जिस साधना की चर्चा मैं करने वाला हूं, वो साधना बहुत आसान है और वो साधना है होश में खाना खाना। जी हाँ, आपको सिर्फ खाना खाना है, किंतु होश में। तो आप सोच रही होंगी कि होश में खाना कैसे खाया जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए आपको वो वीडियो सुननी होगी जिसमें मैंने होश में खाना खाना सिखाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को ध्यान से सुनिए और फिर लगातार 7 दिनों तक होश में खाने खाने का अभ्यास कीजिए। तो जब आप 7 दिन तक लगातार होश में खाना खाएंगी तो आपको होश का महत्व समझ में आने लगेगा और फिर 7 दिनों के बाद फिर मैं आपको दूसरी होश की साधना बताऊंगा। इसी तरह से हम धीरे धीरे सभी होश की साधनाओं को सीखेंगे। तो कुछ ही हफ्तों में मैं आपको बहुत सारी साधनाएं सिखा दूंगा।
मैं आपको चौबीसों घंटे होश में रहना सिखा दूंगा। और ये मेरा दावा है कि यदि आपने पूरी श्रद्धा से मेरा अनुसरण किया तो आपको कुछ ही हफ्तों में उस परम आनंद और परम शांति की अवस्था का अनुभव अवश्य होगा। तो मैं समझता हूँ माता कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में दे दिया। यदि अब भी कोई शंका रह गई हो, कोई प्रश्न रह गया हो, तो आप कमेंट करके या चैट करके मुझसे पूछ सकती हैं। और यदि हाँ, आप कॉल करना चाहें तो एक दिन पहले मुझे सूचित कर दें। मैं रात को 12 बजे आपके कॉल अटेंड भी कर सकता हूं। हालांकि बेहतर यही होगा कि कॉल आप 7 दिनों के बाद ही करें। यदि आवश्यकता हो तभी करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कॉल करने से पहले थोड़ा होश का अनुभव कर लें, होश को समझ लें। क्योंकि जब आप होश को समझेंगी, होश का अनुभव करेंगी, तभी तो होश के संबंध में प्रश्न कर पाएंगी। तो मैं यही चाहता हूं कि आप 7 दिनों तक होश का अभ्यास करें और 7 दिनों की जो अनुभव हैं उन्हें मुझे बताएं, ताकि मैं आपको अगली साधना बता सकूं। और मैं ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको साहस दे, शक्ति दे, धैर्य दे, वो आपको होश की ओर लेकर जाए। ईश्वर आपको परम शांति और परम आनंद की ओर लेकर जाए। तो इसी मंगल कामना के साथ अब मैं विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।